बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ये हज की जो है ये एमसीक्यूज़ की एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। उसमें आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो है वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप हज एक्ट 2025 की वो वाले एमसीक्यूज़ भी देखें, क्योंकि वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 151 एमसीक्यू से। तो ये हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन कवरेज अंडर द हुजाज मुआफ़ स्कीम। यानी कि जो हुजाज मुआफ़ स्कीम है उसमें जो है इमरजेंसी इवैक्यूएशन का क्या पर्पस होता है। तो उसका पर्पस यही होता है कि टू कवर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इवैक्यूएशन ड्यू टू इलनेस और इंजरी। तो ये चीज़ ये है। इसके बाद हमारे पास 152 पे आते हैं, अंडर विच सर्कमस्टांस डज द हुजाज मुआफ़ स्कीम कॉम्पनसेट रुपीज़ 2,50,000। यानी कि 2,50,000 रुपए की जो तलाफ़ी है वो हुजाज मुआफ़ स्कीम में वो किसके तहत आपको मिलती है, जब आपको इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्यू टू इलनेस की वजह से जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। 153 पे आ जाते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हज पॉलिसी एंड इट्स गाइडलाइन। तो ये कौन होता है, ये होता है मिनिस्ट्री एंड इट्स आर स्टेक होल्डर। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया भी हुआ है। 154 पे आते हैं, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट एनी क्लॉज और टर्म इन द हज पॉलिसी एंड इट्स गाइडलाइन। तो ये किसके पास होती है, ये होती है द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी के पास ये वाली अथॉरिटी होती है। 155 पे आते हैं, व्हाट इज़ द मिनिस्ट्री रिक्वायर्ड टू इशू इन ऑर्डर टू इलैबोरेट एंड इम्प्लीमेंट द हज पॉलिसी। तो उसके लिए क्या होता है, मिनिस्ट्री की तरफ को क्या रिक्वायर्ड होता है, उनको सूटेबल गाइडलाइंस की रिक्वायर होती है हज पॉलिसी को इलैबोरेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। 156 पे आते हैं, हु मस्ट अप्रूव द गाइडलाइंस एसओपीज और इंस्ट्रक्शन फार्मूलेटेड बाय द मिनिस्ट्री। तो ये कौन होते हैं, ये द मिनिस्टर जो होते हैं वो रिलीजियस वो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 157 पे आते हैं, what does the ministry have the authority to do in order to ensure the Hajj policy meets operational need। तो उसके लिए मतलब मिनिस्ट्री के पास क्या अथॉरिटी होती है कि जो हज पॉलिसी की जो ऑपरेशन नीड्स हैं उसको इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए होता है कि मेक सूटेबल अमेंडमेंट्स विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर। तो ये चीज़ उसमें रिकॉर्ड होती है। 158, व्हेन मे द मिनिस्ट्री मेक अमेंडमेंट टू हज पॉलिसी और इट्स गाइडलाइन। तो ये मिनिस्ट्री जो है कब अमेंडमेंट कर सकती है हज पॉलिसी में उसकी गाइड में, जब व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन सऊदी पॉलिसी और इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपकी जो अमेंडमेंट है ये हज पॉलिसी गाइडलाइन है वो सऊदी पॉलिसी और इसकी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। 159 पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इशूइंग गाइडलाइंस एसओपीज और इंस्ट्रक्शन इन द हज पॉलिसी। तो इसका पर्पस क्या होता है हज पॉलिसी में गाइडलाइंस एसओपी इंस्ट्रक्शन इशू करने का, कि जो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो स्मूथ रह सके और पॉलिसी के साथ कंप्लायंस कर सके। तो ये इसका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड कंप्लायंस विद द पॉलिसी। 160 हमारे पास आ जाता है, व्हाट कैन द मिनिस्ट्री डू इफ द हज पॉलिसी नीड्स टू अलाइन विद सऊदी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। यानी कि मिनिस्ट्री क्या करती है जब कि आपकी हज पॉलिसी जो है वो अलाइन होती है सऊदी गवर्नमेंट के साथ, तो ये कर देती है अमेंड कर देती है पॉलिसी और गाइडलाइन विद मिनिस्टर अप्रूवल। तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट था। 169 1 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर हाई 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो अपडेट हुआ है हाई 2025 का, इसका क्या पर्पस होता है। एक का पर्पस यही होता है कि टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ हज ऑपरेशन एंड इम्प्रूव सर्विसेज। तो ये इसका जो है ऑप्शन है। 162 पे आते हैं, विच फीचर इज इंक्लूडेड इन द न्यू इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर हाई 2025। तो ये जो है डीएसआर जो है वो जो है अब इसमें जनरेट होगी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम में। ये जो है इसका ऑप्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और बल्कि ये जो डीएसआर है इसकी एब्रीविएशन भी जो है ये भी आपके पास आ सकती है पेपर में। 163 पे आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन विल बी लॉन्च फॉर हज 2025 टू असिस्ट पिलग्रिम। यानी कि 2025 की जो हज पॉलिसी है उसमें जो है अब हुजाज को जो है हेल्प करने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, तो वो आपके पास हुई है पाक हज ऐप फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। 164 पे आते हैं, व्हाट विल द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द हज 2025 अलाउ पिलग्रिम टू डू। यानी कि जो आप पीछे पाक हज एप्लीकेशन देख रहे थे, तो हुजाज जो है इससे क्या इससे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका पर्पस क्या होगा कि उनको कोई भी शिकायत वगैरह है तो वो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। अब
165 पे आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन द हज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो हज मॉनिटरिंग सिस्टम में जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि टू अलाउ पिलग्रम टू फाइल कंप्लेंट्स, यानी कि जो पिलग्रम्स हैं उनको अलाउ कर देना कि वो जो है कोई भी कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं सिस्टम के तहत। 166 पे आते हैं, व्हाट विल द हज मॉनिटरिंग सिस्टम फीचर टू असिस्ट विद ऑफिशियली सुपरविजन, यानी कि जो ऑफिशियली सुपरविजन होते हैं उनको ये किस तरीके से हज मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हेल्प आउट करता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जो ऑफिशियली सुपरवाइजर होते हैं जैसे नाज़िम वगैरह होंगे उनके लिए डैशबोर्ड होता है और वो सारे का सारा काम जो है मॉनिटर कर सकेंगे, सुपरवाइज कर सकेंगे। 167 पे आते हैं, व्हाट विल बी डन विद अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स इन द न्यू हज मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं जो उस टाइम पे करंट मोमेंट पे रिजॉल्व नहीं हो सकती तो उनके साथ क्या होगा। तो उसको क्या होता है कि दे विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टायर ऑफ द मैनेजमेंट फॉर एक्शन, तो ये अगली टायर को जो है वो भेज दी जाती है एक्शन लेने के लिए। 168 पे आते हैं, व्हाट सिस्टम विल बी अपडेटेड एंड स्ट्रेंथन टू इम्प्रूव हज ऑपरेशन। वो कौन सा था आपके पास, द हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये HGOMIS जो है ये आपके पास एब्रीविएशन भी आ सकती है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हज ऑपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो रहा है। 169 पे आते हैं, व्हाट विल बी एडेड टू द हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन पास हज एक्सपीरियंस। इसमें क्या हो गया कि मोर मॉड्यूल्स जो है वो ऐड हो गए हैं ताकि मॉनिटरिंग और ऑपरेशन जो है और अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म हो सके। 170 पे आते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द EMS। तो EMS की एब्रीविएशन भी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका पर्पस क्या होता है कि टू कोप विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग हज। तो कोप का मतलब क्या होता है कि सामना करना उस चीज़ का कि कोई भी इमरजेंसी हज ऑपरेशन में हो तो उसका जो है वो फेस करना। 171 पे आते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो ये भी आपके पास जो है टर्म याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ERT क्या होती है। तो उसका हेड कौन होता है, इसका हेड बेसिकली होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑफिस ऑफ पिलग्रम अफेयर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो है इसका जो है वो हेड होता है। अब हम आते हैं 172 पे, हु आर द मेंबर ऑफ द इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑफिस इन पिलग्रम अफेयर, वेलफेयर स्टाफ एंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो है ERT टीम के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। 173 पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर वेलफेयर स्टाफ मेडिकल इन द इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो जो डायरेक्टर वेलफेयर स्टाफ है मेडिकल का, उसका ERT में क्या रोल होता है, उसका होता है कि टू असिस्ट इन हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसी ड्यूरिंग हज। ये वाला जो था इसका एक ऑप्शन है करेक्ट। 174 पे आते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इसकी फैसिलिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है आपके पास डायरेक्टर ऑफ फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। 178 पे आते हैं, विच डिपार्टमेंट डज द इमरजेंसी रिस्पांस टीम वर्क क्लोजली विद टू मैनेज इमरजेंसी ड्यूरिंग हज, यानी कि जो ERT है वो किस डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली होकर काम करता है। तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी के साथ क्लोजली काम कर रहा होता है। 176 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ERT। तो कौन सा होता है, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन KSA। 177 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज इंक्लूडेड इन द ERT फॉर हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग हज। तो कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है डायरेक्टर वेलफेयर स्टाफ मुआवनीन और सेकंड इन कमांड। तो वो जो है इसका इंक्लूड किया जाता है। 178 पे आते हैं, हाउ इज द कंपोजिशन ऑफ द ERT स्ट्रक्चर। तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें इट इंक्लूड्स ऑफिशियल्स फ्रॉम पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, वेलफेयर स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर। तो ये वाला जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। 179 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द ERT फॉर हज 2025। तो इनमें से कौन सा जो है वो मेंबर है। तो ये जो है आपके पास ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो एम्बेसडर का रिप्रेजेंटेटिव होता है सऊदी अरेबिया में, वो इसका जो है मेंबर है। 180 आते हैं, व्हाट डज द एब्रीविएशन EMM स्टैंड फॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन आपको बता दिया है कि EMM स्टैंड फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। 181 पे आते हैं, विच न्यू इनिशिएटिव फॉर हज 2025 इज एम एट इंश्योरिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। तो न्यू इनिशिएटिव कौन से हैं, वो है आपके पास रोबस्ट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये जो है सिस्टम जो है इन्होंने इसमें हज 2025 में लॉन्च किया है। सो 182 पे आते हैं,
What new initiative for Hajj 2025 involve the introduction of a new official for overseeing operation? तो जो न्यू ऑफिशियल जो है ओवरसीइंग ऑपरेशन में हज 2025 में जो शामिल हुए हैं वो हुए हैं हज नाजिम स्कीम जो है वो एक इसमें जो है न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के लिए ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 183 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मुनज़्ज़म एचडीओ पार्टिसिपेटिंग इन हाई 25। तो उसके लिए क्या होता है कि उनको परचेज करनी होती है हाई ड्यूज की इंश्योरेंस। ये जो है इसमें एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। 184 पे आते हैं According to the cabinet decision on 5th November 2024, which of the following is the responsibility of the MORA regarding the government high scheme 2025? तो एक तो ये भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो स्कीम है 2025 की ये कैबिनेट का कब डिसीजन हुआ था, तो ये 5th नवंबर 2024 को। इसके मुताबिक क्या था कि इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड एड्रेसिंग डेफिसिट रिपोर्टेड ड्यूरिंग हज ऑपरेशन। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 185 पे आते हैं what mechanism will Mora implement to ensure the quality of facilitation provided by the private Hajj organizer? तो प्राइवेट हज ऑपरेटर के लिए जो है मोरा ने क्या जो है एक मैकेनिज्म बनाया था वो यही था कि मॉनिटरिंग रेट्स एंड इंश्योरिंग क्वालिटी थ्रू लीगल एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 186 पे आते हैं हु विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस इन द गवर्नमेंट हाई स्कीम इन 2025। तो कौन है जिनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी 2025 के हज में? तो हुजाज हु हैव हज परफॉर्म हज प्रीवियसली या हुजाज हु हैव नॉट परफॉर्म। तो ये वाला जो था जो पहले जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। 187 पे आते हैं विच मिनिस्ट्री विल कोऑर्डिनेट विद मोरा टू डिवाइस अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम गोइंग टू हज और उम्रा फॉर। यानी जो बेगिंग के लिए अगर कोई बंदा जाता है तो उसके लिए जो है क्या मिनिस्ट्री जो है वो करेगी? तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है इसमें होगी। 188 पे आते हैं what measures is being considered to assist in locating हुजाज who might get lost during high 20। यानी कि कौन सी ऐसी जो है वो मेजर्स अडॉप्ट की जाएंगी कि अगर कोई बंदा हुजाज जो है वो लॉस हो जाता है तो उसके लिए क्या हो रहा है कि एक प्रोवाइडिंग ट्रैकिंग सिम कार्ड जो है जो हुजाज को जो दिया जाएगा ताकि उससे उनको ट्रैक कर सी जाए। 189 पे what kind of training will Mora ensure for Hujjat going under both government and private hajj scheme? तो उसके लिए क्या होगा कि उनको ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है लॉजिस्टिक पे हज प्रोसीजर पे एंड इमरजेंसी सिचुएशन पे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरीके से 190 पे आते हैं व्हाट विल मोरा इंश्योर रिगार्डिंग अनयूटिलाइज हज कोटा पार्टिकुलर फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप स्कीम। तो उसके लिए क्या होगा कि वो एलोकेट हो जाएगा दोबारा टाइमली और ट्रांसपेरेंटली। तो ये ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू डिस्कस भी किया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म विल मोरा पुट इन प्लेस टू एड्रेस कंप्लेन रिलेटेड टू हज ऑपरेशन? तो ये क्या होता है एक एन एक्सपीडियस ट्रांसपेरेंट एंड कंप्रेसिव रिड्यूसल मैकेनिज्म जो है ये अडॉप्ट किया गया है। 192 पे आते हैं विच इनिशिएटिव इज मोरा मेकिंग एफर्ट टू इंक्लूड लाहौर एयरपोर्ट इन। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं एक इनिशिएटिव का नाम क्या है वो है रोड टू मक्का इनिशिएटिव। तो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 193 पे आते हैं व्हाट विल मोरा इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस डिवीजन एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग। तो ये होगा कि हज फंड टू सब्सिडाइज हज एक्सपेंडिचर फॉर लो इनकम पर्पस। तो ये जो है काम हो रहा है इसमें। 194 पे आते हैं कि व्हाट इज द टोटल हज कोटा फॉर बोथ हज 2024 एंड 2025। तो उसके लिए जो था वो सेम ही कोटा था 1,79,210। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं 195 पे हाउ इज द हज कोटा डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम फॉर बोथ 2025। तो ये भी जो है ये सेम है कि 50% गवर्नमेंट का है और 50% जो है प्राइवेट का है दोनों स्कीम में। तो ये आपके पास एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से व्हाट इज द गवर्नमेंट हज पैकेज फॉर हज 2024 एंड हज 2025। तो 2024 और 2025 के लिए भी जो हज का पैकेज था वो गया था 10,75,000। 197 पे आते हैं आर देयर हाई ड्यूज फॉर वेलफेयर स्टाफ इन हज 2025 एज कम्पेयर टू हज 2024। तो ये जो है अभी के लिए जो है यस ओनली फॉर 2025। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। 198 पे आते हैं कि हाउ इज द स्पॉन्सरशिप स्कीम कोटा एलोकेटेड इन द हज 2025 एज कम्पेयर टू हज 24। तो वो क्या था वो था बेस्ड ऑन लास्ट 2 ईयर एवरेज 5,000 फॉर गवर्नमेंट एंड 30,000 फॉर प्राइवेट। तो ये जो था इसमें इसका ऑप्शन है।
अब 199 पे आते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट फॉर हज इन हज 2025 एज़ कम्पेयर टू हज 2024। तो सॉरी ये जो है ना ये होना चाहिए था यहाँ पे मैक्सिमम एज। तो मैक्सिमम एज जो है वो 72 ईयर है 2025 के लिए, लेकिन 2024 में जो थी वो कोई भी लिमिट नहीं थी। यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम आना था। इस तरीके से 200 पे आते हैं कि व्हाट इज़ द कंपनसेशन अमाउंट फॉर डेथ इन हज 2025 कंपेयर टू हज 2024। यानी कि जो 2024 में फ़ौत हुए थे उस टाइम पे हज की क्या कंपनसेशन थी और 2025 में तो अब क्या था 2024 में जो था उनको 10 लाख दिया जाता था, 2025 में ये डिसाइड हुआ है कि उनको जो है 20 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल एमसीक्यूज़ थे, तो इससे आने वाली वीडियो में भी मैं आगे वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो लेक्चर की सीरीज़ है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करें और आगे भी अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। थैंक यू सो